नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। बाहुभ्याम उत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक विचार के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज पुनः हम एक नए वेद मंत्र को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धाम्ना धृङ्गस्वमाह्वार्मादयजपतिर्वार्षीत्। यह यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र है और इस मंत्र का देवता यज्ञ है, अर्थात इस मंत्र के अंतर्गत यज्ञ विषय दर्शाया गया है। यज्ञ के बारे में वर्णन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे विद्वान लोग, इस यज्ञ को माहवारमा अर्थात इस यज्ञ को मत त्यागो, न छोड़ो। और क्यों न छोड़ें, तो इसके लिए इस वेद मंत्र में अनेक प्रकार के यज्ञ के लाभ दर्शाए गए हैं। तो सबसे कहा गया है वसोः पवित्रमसि। यह यज्ञ को वसोह से संबोधित किया गया है। वस धातु से वसु शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें सभी लोग वास करते हैं, जिसमें सभी लोग रहते हैं। इसलिए यज्ञ को वसु कहा गया है। तो कहा गया है कि वसोह पवित्रमस्ति, यह यज्ञ पवित्र का हेतु है, अर्थात वह पवित्रता हमें लाता है। अगर यज्ञ घर पर हो रहा हो तो साफ सफाई की जाती है, स्नान आदि की जाती हैं और साथ ही साथ में आत्मशुद्धि भी की जाती है। तो निश्चित रूप से यह यज्ञ हमें पवित्रता की ओर ले आता है। और साथ ही साथ में जब अग्नि प्रज्वलित करके हम घृत की आहुति और हव्य पदार्थों की आहुति अग्नि में डालते हैं तो वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। इसलिए आगे कहा गया द्यौरसि मातरिश्वा घर्मोऽसि, कि जो भी हम हव्य पदार्थ डालते हैं वो वायु एवं सूर्य के किरणों के संपर्क में आकर के द्युलोक और पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होकर के द्युलोक को प्राप्त होकर के सभी स्थान में पवित्रता लाता है। और कहा जा रहा है कि इसी यज्ञ के माध्यम से पूरा संसार को धारण करवा रहे हैं, अर्थात यह यज्ञ ही पूरे संसार को धारण कर रहा है। क्योंकि अगर यज्ञ नहीं हो रहा हो तो निश्चित रूप से वातावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसलिए यज्ञ का करना अत्यंत आवश्यक है। और फिर से कहा जा रहा है कि हमें इस यज्ञ को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यज्ञ करने वाले यजमान है, यज्ञ का जो रक्षक है, यज्ञपति हैं, उसको भी कभी भी यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। अतः इस मंत्र में हमें परमात्मा उपदेश दे रहा है कि हम कभी भी यज्ञ से अलग न होवें, यज्ञ के महत्व को हम जानें और यज्ञ करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करें। अब हम थोड़ा सा क्रियोल भाषा में इस मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। Là nous présente un mantra de Yajurveda qui peut expliquer comment nous besoin faire nos yajna et qui fait nous besoin faire yajna. Yajna lui apporte la pureté et spirituelle, et que lui me fait l'atmosphère aussi pure. C'est pourquoi dans sa Ved mantra, il peut dire nous jamais nous besoin de laisser sa yajla, jamais nous besoin quitter sa yajla, parce qu'il nous fait yajna, il apporte nous la pureté et lui donne nous beaucoup de positifs, des affaires positives de nous-mêmes et que lui purifier l'atmosphère. C'est pourquoi sa yajla, il peut dire, il nous fait ahuti, il nous met en offrande d'agni, du feu, de yajja agni. Là,
soleil एक l'air, vayu, il prend ça, il y a entier l'univers et qu'il purifie partout. C'est pourquoi nous pas besoin de quitter ça, là, jamais nous besoin de laisser yedj, nous besoin tout le temps faire nous yedj pour purifier entier l'univers. आप लोगों ने ध्यान से हमको सुना, ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।